हुजूर हुक्म दे, दरख्त आ जाना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया उस दिहाती से जो देखने आया था, जा तू खुद बोल कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो गया, दिहाती दरख्त को मुखातिब करके कहा, ऐ दरख्त, तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हदीस पाक में वो दरख्त अपने जड़ों समेत बाहर आया। काफी बड़ा दरख्त है और झूमते हुए जैसे पिंडलियों पर इंसान चलता है, बारगाह मुस्तफा में आया और ऐसे झुका जैसे इंसान रुकू में झुकता है। और उसके बाद उस दरख्त से आवाज आने लगी, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्त तो अपने मकाम पर वापस चला जा। वो दरख्त फिर वहीं चला गया जहां था वहीं। आज भी मक्का मुकर्रमा में उस दरख्त की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है। ये तुर्कियों की बदौलत बनी थी, वहाबियों की बदौलत नहीं। उस मस्जिद को मस्जिद शजरा कहते हैं, दरख्त वाली मस्जिद। उस देहाती ने बाद में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब दरख्त आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और सजदा करते हैं, उनसे ज्यादा हक तो इंसानों का है। मैं सजदा करूं आपको, मैं अल्लाह का रसूल मानूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने अलावा किसी और के लिए सजदा हलाल नहीं किया, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। हाँ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा और ईमान लाया। मैं यहां बताना चाहता हूं, मौजज़ा वो है रसूल जो कह दे वो हो जाए। लेकिन यहां तो रसूल ने दरख्त को नहीं कहा, इस देहाती ने जाकर कहा। वो भी अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने से पहले जाकर कहा, ऐ दरख्त, तुझे रसूल बुला रहे हैं। पता चला रसूल का गुलाम जो होता है, रसूल से जिसकी निस्बत हो जाए, जिसका कनेक्शन मजबूत हो जाए, वो भी अगर मखलूकात को हुक्म दे दे तो उसके हुक्म की वो पाबंदी करते नजर आते हैं, उसके हुक्म की पाबंदी करते नजर आ। दरख्त से पूछते अगर तुम, ऐ दरख्त, क्या तू एक देहाती की बात मानकर अपनी जमीन की जड़ों से निकल आया? ये देहाती भला है कौन, तू इसकी बात कैसे मान लिया? तो दरख्त तुम्हें अपने आलम अरवाह में गालिबन ये जवाब दे दे। वो कहेगा, नादान, तू ये ना देख कि वो देहाती मुझे बुलाने आया था, ये देख वो किसके हुक्म से आया था। जिसका हुक्म था उसके हुक्म पर मैं बजा लाने के लिए इस अमल को किया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये दरख्तों के मौजज़े ये ऐसे नहीं हैं कि सिर्फ हम लोगों ने लिखे हैं। तारीख के औराक आज इस बात के शाहिद हैं कि मक्का के कुफार और मुशरिकीन भी इन मौजज़ात को देखते रहे। इन मौजज़ात को उन्होंने देखा, दरख्त का निकल करके आना, हिरन का बात करना हुजूर से, ऊंट का बात करना, भेड़िए का गुफ्तगू करना। ये मक्का वालों ने सुना भी है। फसी अरबी जुबान में एक भेड़िया गुफ्तगू कर रहा था मक्का में। एक आदमी ने, मक्के वाले ने देखा भेड़िया गुफ्तगू कर रहा है अरबी में, उसका शिकार इसने छीन लिया था। उसने कहा, अल्लाह ने जो मुझे रिस्क दिया तूने छीन लिया। इसने पलट करके कहा, क्या जानवर भी अरबी बोलते हैं? उस भेड़िए ने जवाब क्या दिया सुनिए। उस भेड़िए का जवाब वाशिक रसूल होगा। उसने कहा, ए नादान, जानवर का बात करना इतने ताज्जुब की बात नहीं, इससे बड़े ताज्जुब की बात तो यह है अल्लाह का सबसे मुकद्दस रसूल मक्का में है और तू ईमान नहीं लाता। इससे बड़ा ताज्जुब यह है। इसी से समझ में आता है कि जानवर भी ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे आला व अफजल हैं, अशरफ और अक्लमल है। अजीज़ान गिरामी वक़ात, एक बार अबू जहल ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि आओ देखते हैं मोहम्मद की बहुत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे लोग कायल हो गए, ये जो कुछ भी दिखाते हैं जमीनों पर दिखाते हैं। खत लिख करके यमन के एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्स जिनको हबीब यमनी कहते हैं बुलाया। अबू जहल की अच्छी दोस्ती थी, तिजारत की साथीदारी रही होगी। हबीब यमनी को कहा, हमारे यहाँ एक ऐसा शख्स निकला है जो ऐसे ऐसे दावे कर रहा है, आओ। उस हबीब ने कहा, मैं तो अपनी आंखों से आकर के देखूंगा, अगर वो जादूगर है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कैसे जादू करता है, मुझे भी थोड़ा इल्म है। वो शख्स हबीब यमन से निकल करके मक्का आया। अबू जहल ने सारे लोगों को जमा किया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और आप जो कुछ दिखाते हैं ये मौजज़ा है, तो अब हमें जमीनी मौजज़ा, जमीनी करतब की जरूरत नहीं। इसलिए कि मक्का वालों का यह अकीदा था, जादूगर जो भी दिखा सकता है वो जमीन पे, आसमान पे नहीं दिखाएगा। आसमान पे जादू नहीं चलता। आज भी कोई जादूगर आसमान पे जादू करके दिखाए, नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, जमीन की बहुत सारी चीजें देखी, आसमान पे कुछ दिखाओ। ये 14वीं ईद का चांद उस रात चमक रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इस चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दूं तो उस शख्स ने कहा, हबीब जो यमन से आया, तब तो हम आपको अल्लाह का रसूल मान लेंगे, अगर आपका हुक्म आसमानों पर भी चलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जबल अबू कुबैस, एक पहाड़ी है मक्का में, उसके नीचे खड़े थे, सारा मजमा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ यूं इशारा फरमाया। अचानक चांद शक हुआ, एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ, दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आ रहा था। ये ऐसा नहीं कि करतब दिखाने वाले यूं तोड़कर यूं बिठा दें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शक्कुल कमर का मौजज़ा दिखाया, वो आधी रात तक टुकड़ों में ही रहा। मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट नहीं, आधी रात तक टुकड़ों में रहा। और ये बात सिर्फ मक्का वालों ने नहीं, जादू हो तो सामने वालों को दिखे। मियां, अब तो कमाल आसमान पर हुआ है। चांद एक शहर में तुलू नहीं होता, पूरी दुनिया में तुलू होता है, पूरी दुनिया में। अब मैं आपको बताऊं चंद तारीखी बातें। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी चांद के टुकड़े होते हुए देखा था। राजा चिरमन, जो कासरगोड केरला के रहने वाले, आज भी उस राजा का फोर्ट मौजूद है, वहां से उसने चांद के 2 टुकड़े हुए देखा।
और उसने इस रात को नोट करके रख लिया कि फला फला रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए मैंने देखा है। फिर जब हजरत मालिक बिन दीनार तशरीफ लाए, हिंदुस्तान आए और उनके कमालात को देख करके उसने कहा एक रहस्य है, एक मुअम्मा है जो हल नहीं होता, मैंने एक रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा वो मेरे आका की उंगलियों की बरकत थी। कहा वो कौन है, कहाँ रहते हैं? कहा वो मक्का मुकर्रमा में हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक मालिक बिन दीनार ने जब बताया, उस राजा ने उसी वक्त सफर का इरादा किया और अपने कुछ साथियों के साथ सफर के लिए रवाना हुआ। मक्का मुकर्रमा पहुंचा भी और इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ भी हुआ। जहां तक ये तारीख मिलती है, वापसी में दरमियानी रास्ते में उसका इंतकाल हुआ और मस्कत सलाला के करीब गालिबन जो ओमान में एक शहर है, वहां पर तदफीन भी अमल में आई। आज भी मज़ार मुबारक है। ये तारीख की वो सच्चाइयां मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ मक्का के काफिरों ने मौजज़े शक्कुल कमर नहीं देखा, हिंदुस्तान को भी फख्र है इस बात पर कि हमारे दरमियान से भी, अगरचे वो कुफ्रिस्तान में रहने वाला राजा, लेकिन बाद में इस्लाम में आकर के उसने हम सब का कफारा अदा किया है। मौजज़े शक्कुल कमर को देखा भी और इनकार नहीं किया। इससे ये मालूम होना चाहिए हिंदुस्तानी वो हो जो मेरे आका के मौजज़ों को देखे तो इनकार ना करे, बल्कि ईमान लेकर के आए और सहाबा के नक्शे कदम पर चले। यह हकीकी हिंदी होने की दलील भी है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हुजूर के इल्म गैब का इनकार ना करे। सहाबा ने इनकार नहीं किया था। सहाबा ने नहीं कहा था पीठ पीछे की खबर नहीं है। अगर तुम हिंदुस्तान में रह करके इस तरह की बातें करते हो तो मैं कहता हूं देशद्रोही तो असल यही है। सबसे पहले अजीजान गिरामी वकार, अब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़े शक्कुल कमर को जो होते हुए हबीब यमनी ने सामने देखा। अच्छा, और एक दूसरी तारीख, चीन में, चाइना में आज भी एक जगह है, एक मस्जिद है जहां पर इबारत तहरीर लिखी हुई है। हमारे पास उसकी एक तस्वीर लाई थी और जिन लोगों ने वहां विजिट किया है उन्होंने भी बताया कि वहां पर तारीख लिखी हुई है चाइना में कि आज की वो रात है कि यहाँ के इलाके वालों ने आसमान पर चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। जबकि चाइना में इस्लाम कहां आया था? उस वक्त कोई इस्लाम और ईमान वाला नहीं था। उसके बावजूद लोगों ने जो देखा वह दीवार पर लिखा हुआ है। ये तारीख की सच्चाइयां हैं और इसका इनकार कुफ्र है, इसलिए कि शक्कुल कमर का मौजज़ा खुद कुरान बयान कर रहा है। इक्तरबति साअतु वंशक्कल कमर, कयामत करीब आ जाएगी तो चांद फट जाएगा। इसकी तफसीर में फरमाया चांद खुद से नहीं, हुजूर पाक की उंगलियों के इशारे से फटा है ये मौजज़ा। और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को देख करके हबीब यमनी ने कहा, अच्छा ये तो हमने देख लिया, लेकिन अल्लाह का रसूल वो है। देखें, अब यह अकीदा है, असल अकीदा। काफिर भी अकीदा ये रखते थे रसूल वो होता है जो गैब की खबरें देता है, गैब की खबरें देता। उसने ये अपनी शिकायत नहीं की, कहा मेरे दिल में एक बात है जो चुभ रही है, क्या आप बता सकते हैं? कौन कहा? हबीब यमनी ने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तेरे दिल में बात है कि तेरी एक बेटी अपाहिज है, लंगड़ी है और कमजोर है और उसके जिस्म में कमजोरियां हैं पैदाइशी तौर पर, तुझे हमेशा उसका दुख सताता है, काश वो बच्ची सही हो जाए। हबीब यमनी ने कहा बिल्कुल मेरे दिल की बात आपने बताई और कलमा तैयबा पढ़ा। कलमा तैयबा नहीं पढ़ा, कहा कि मैं आपको फिर से मुलाकात करता हूं, फिर से मुलाकात करता हूं। अबू जहल बहुत बहकाने की कोशिश करता रहा। हबीब जो है यमन के सफर पर चला गया, वापस गया, इसी शशोपंज में था कि आखिर कोई शख्स मेरे घर की बात कैसे बता सकता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यमन कभी इधर आए नहीं, मेरे घर में माजूर लड़की उन्हें कैसे पता? वो यमन इसी शशोपंज में घर आया, दरवाजा खोला तो देखा उसकी बेटी भली चंगी चलती हुई आ रही और क्या कह रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब घबरा गया, कहा ए खातून, ए मेरी बेटी, ये तू भली चंगी कैसे हो गई और तेरी जुबान पर ये कलमा कैसे आया? वो कहती है आज से चंद रोज कबल मैं रात के वक्त आराम कर रही थी बिस्तर पर, दर्द शिद्दत का था, इसी असना में मैंने घर के दीवार पर, घर के दरवाजे से एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग को आते हुए देखा। कहा वो कैसे थे? कहा उनकी आंखें ऐसी थी गुलाबी रंगत वाले चेहरे के, जिनकी भवें मिली हुई थी, जुल्फें कंधों तक लटक रही थी, अमामे का शिमला इस तरह था, पूरा हुलिया मेरे आका का वो बताने लगी। कहा उन्होंने आकर के मुझ पर दम किया और मेरा जिस्म सही सलामत हो गया और उन्होंने कहा ए बच्ची तू ये कलमा क्यों नहीं पढ़ती, अनकरीब तेरा बाप भी पढ़ेगा। मैंने कलमा पढ़ लिया। वो कहता है हबीब यमनी, ए खातून तू मुझसे पहले पहुंच गई, अब मैं घर में नहीं वापस मक्का जाता हूं। वापस आया और दारे इस्लाम में दाखिल हुआ। अबू जहल को कोसने लगा और कहा ए जालिम, तूने जादूगर कह करके बुलाया था, मोहम्मद के मुतालिक क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था। और अबू जहल से कहा बात तो अच्छी ही है तेरी, तूने जादू दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं तो ईमान का सरिश्तकार हो गया, मैं ईमान के पैखर में ढल गया। अल्लाह का एहसान है मेरे अजीजों, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा दिखाने के लिए लोग
लोगों ने कहा, 3-3 मौजिज़े उस वक्त दिखाए, चांद के टुकड़े भी किए, उसकी बेटी के घर में उसको सेहत भी दिया और फिर उसको ईमान की दौलत से भी नवाजा। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो कमालात और मौजिज़ात इल्मे गैब से मुताल्लिक हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है। मेरे आका क्या क्या जानते थे, क्या क्या नहीं जानते थे, ये हम सबको कहना ही नहीं चाहिए। पहली बात, तुम होते कौन हो हुजूर का इल्म नापने वाले? तुम ये कहोगे हुजूर को ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था। तुझे क्या क्या मालूम है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बाज लोग कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते थे, हुजूर ये नहीं जानते थे। जालिमों, जरा अपने इल्म की खैर मनाओ, अपने ईमान की खैर मनाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान कह रहा है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ रसूल, हमने आपको वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अब अल्लाह ने क्या क्या सिखाया, पहले अल्लाह से पूछ के आओ, ऐ रब तो अपने नबी को क्या क्या सिखाया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने और उसका रसूल जाने कि वो क्या सिखाया और इन्होंने क्या सीखा है। बहरहाल